वृंदावन की गलियों में जिन्होंने बाल्यकाल बिताया, माखन चुराने वाले, गोवर्धन उठाने वाले, वही नंदलाल आज चल पड़े हैं ज्ञान की यात्रा पर। श्री कृष्ण, जिन्होंने देवताओं को भी चकित किया, अब स्वयं ज्ञान अर्जित करने निकले हैं, क्योंकि भगवान भी दिखाना चाहते हैं कि गुरु के बिना कोई पूर्ण नहीं होता। मथुरा में कंसवध के बाद जब सब ओर जय जयकार गूंज उठी, तब श्री कृष्ण ने माता देवकी और वसुदेव से कहा, माता पिता, अब हमारा समय है गुरु से शिक्षा प्राप्त करने का। विद्या वही है जो मनुष्य के जीवन को अर्थ देती है। माता देवकी ने आंसू भरी आंखों से कहा, वत्स, हम जानते हैं तू स्वयं सर्वज्ञ है, परंतु यदि भगवान भी गुरु की शरण में जाए तो यह जगत के लिए शिक्षा होगी। तब कृष्ण और बलराम उज्जैन के निकट संदीपनी ऋषि के आश्रम पहुंचे। आश्रम में हर दिशा में वैदिक मंत्रों की गूंज थी। गायें चर रही थीं, शिष्य लकड़ियां ला रहे थे और गुरु माता सादगी से भोजन बना रही थीं। दोनों भाई विनम्रता से गुरु के चरणों में झुके। ऋषि संदीपनी ने कहा, वत्स, तुम दोनों में ऊर्जा असाधारण है, बताओ कौन हो तुम? श्री कृष्ण ने कहा, गुरुदेव, हम साधारण ब्राह्मणों के शिष्य हैं, हमें केवल ज्ञान की प्यास है। ऋषि प्रसन्न हो गए और इस प्रकार आरंभ हुआ कृष्ण और बलराम का गुरुकुल जीवन। दिन निकलते ही श्री कृष्ण और बलराम जल लेने जाते, आश्रम की सफाई करते, गौशाला में सेवा करते। गुरु माता कहती, वत्स कृष्ण, तुम तो राजकुमार हो, ये सब कार्य क्यों करते हो? कृष्ण हंसकर कहते, माता, सेवा से बढ़कर कोई विद्या नहीं। झाड़ू लगाने में भी वही आनंद है जो ध्यान में है। कृष्ण का तेज बढ़ता गया। कुछ ही दिनों में उन्होंने वेद, वेदांग, धनुर्वेद, ज्योतिष और नीति शास्त्र सब सीख लिए। गुरुजी आश्चर्यचकित थे। वत्स, तुम तो अलौकिक हो, जो मनुष्य वर्षों में नहीं सीख पाता, तुमने कुछ ही दिनों में जान लिया। श्री कृष्ण बोले, गुरुदेव, ज्ञान वही है जो गुरु की कृपा से प्राप्त हो। हम तो बस पात्र हैं, आप स्रोत हैं। समय बीता, शिक्षा पूर्ण हुई। अब दोनों भाई विदा लेने को तैयार थे। कृष्ण बोले, गुरुदेव, हमने आपसे ज्ञान का अमृत पाया। अब आदेश दीजिए, कौन सी गुरु दक्षिणा आपको चाहिए? ऋषि संदीपनी की आंखें भर आईं। धीरे से बोले, वत्स, मेरे एकमात्र पुत्र की मृत्यु समुद्र तट पर हो गई थी। वह स्नान को गया था, पर लहरों में समा गया। यदि तुम सच में हमारी सेवा करना चाहते हो, तो हमारे पुत्र को वापस ला दो। कृष्ण ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। गुरुदेव, यह हमारी प्रतिज्ञा है, जब तक आपके पुत्र को जीवित न कर दें, तब तक विश्राम नहीं लेंगे। कृष्ण और बलराम समुद्र तट पर पहुंचे। समुद्र गरज रहा था, लहरें ऊंची उठ रही थीं। कृष्ण ने ध्यान लगाया और समुद्रदेव प्रकट हुए। समुद्रदेव ने पूछा, हे नाथ, मुझे आदेश दीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, ऋषि संदीपनी का पुत्र तुम्हारे तट पर लहरों में समा गया था, बताओ वह कहाँ है? हे प्रभु, मैंने उसे नहीं लिया, उसे शंखासुर दैत्य ने निगल लिया था, जो मेरे जल में छिपा है। कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र घुमाया, समुद्र गरज उठा, शंखासुर का अंत हुआ, परंतु गुरुपुत्र वहां नहीं मिला। तब कृष्ण बोले, भाई बलराम, अब हमें यमलोक जाना होगा। दोनों ने ध्यान किया और पल भर में यमपुरी पहुंच गए। यमराज ने उनका स्वागत किया। हे विश्वनाथ, आपके चरणों में नमन। आज मेरे लोक में आपका आगमन कैसे? भगवान श्री कृष्ण बोले, हम अपने गुरु का पुत्र लेने आए हैं, कृपया उसे लौटा दो। यमराज हाथ जोड़कर बोले, हे नारायण, जब आप स्वयं मांग रहे हैं तो मेरा अधिकार कहां? लीजिए आपका गुरुपुत्र। और देखते ही देखते बालक जीवित हो उठा। उसकी देह से प्रकाश निकल रहा था, जैसे सूर्य उदित हो रहा हो। कृष्ण और बलराम उस बालक को लेकर ऋषि संदीपनी के आश्रम पहुंचे। गुरु और गुरुमाता ने जब अपने पुत्र को जीवित देखा तो उनके आंसू थमने का नाम न ले रहे थे। गुरुजी ने कहा, वत्स कृष्ण, आज तुमने न केवल गुरु दक्षिणा दी है, बल्कि हमें जीवन दान भी दिया है। तुम्हारा नाम सदा जग में अमर रहेगा। कृष्ण ने चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, यदि शिष्य अपने गुरु की प्रसन्नता प्राप्त कर ले तो वही सच्ची सिद्धि है। ज्ञान गुरु का है, शिष्य तो बस माध्यम है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने दिखाया कि भगवान भी गुरु के बिना अपूर्ण है। उन्होंने यह सिखाया कि ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि विनम्रता, सेवा और श्रद्धा से प्राप्त होता है। ऋषि संदीपनी का आश्रम आज भी उज्जैन के निकट स्थित है।
जहां भक्त जाकर यह प्रार्थना करते हैं, हे श्री कृष्ण, हमें भी ऐसा हृदय दो जो गुरु में भगवान को देख सके। महर्षि सांदीपनि के आश्रम में श्री कृष्ण ने जिस ज्ञान, धर्म और कर्तव्य का पाठ सीखा, वही आगे चलकर उनके जीवन की हर लीला का आधार बना। समय के साथ जब पृथ्वी का भार कम करने का कार्य पूर्ण हुआ, तब उसी श्री कृष्ण ने अपने ही वंश यदुकुल के अंत के रूप में मौसल लीला का आरंभ किया। इस प्रकार शिक्षा से आरंभ हुई लीला संसार के मोह और कर्म फल की पूर्णता तक पहुंचती है। द्वारका नगरी, समुद्र के किनारे बसी स्वर्णमयी नगरी, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार, यदुवंश और रानी रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती आदि के साथ रहते थे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। अधर्म का नाश हो गया, धर्म की स्थापना हो चुकी थी। अब पृथ्वी का भार उतर चुका था, क्योंकि जिन असुरों ने मानवीय रूप धारण कर जन्म लिया था, वे सब युद्ध में मारे जा चुके थे। श्री कृष्ण ने जब देखा कि उनका कार्य समाप्त हो चुका है, तब उन्होंने सोचा, अब इस शरीर से मेरा कार्य पूर्ण हुआ। अब समय है अपनी लीला को समेटने का। एक दिन द्वारका में यदुवंशी युवकों ने एक बड़ी भूल कर दी। ऋषि विश्वामित्र, नारद और कण्व ऋषि जैसे महान संत द्वारका आए हुए थे। उन्हें देखकर कुछ यदुवंशी कुमार श्री कृष्ण के पुत्र सांब समेत मजाक करने लगे। उन्होंने सांब को स्त्री का वेश पहना दिया, पेट में तकिया बांधकर उसे गर्भवती दिखाया और ऋषियों से कहा, हे महात्माओं, बताइए, इस स्त्री के गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री? ऋषियों ने ध्यान लगाया और बोले, मूर्खो, तुम मजाक कर रहे हो, परंतु इस गर्भ से एक लोहे का मूसल, गदा उत्पन्न होगा जो तुम्हारे वंश का संहार करेगा। यह कहकर ऋषि वहां से चले गए। सभी युवक भयभीत हुए और कुछ ही दिनों बाद सचमुच सांब के गर्भ, जो उन्होंने तकिए के रूप में बांधा था, से एक लोहे का मूसल निकला। उन्होंने वह मूसल राजा उग्रसेन को दिखाया। उग्रसेन ने आदेश दिया, इस मूसल को समुद्र में फेंक दो। यदुवंशी सैनिकों ने उसे चूर्ण करके समुद्र में फेंक दिया, परंतु समुद्र की लहरों ने उन टुकड़ों को तट पर फेंक दिया और वही लोहे का चूर्ण बाद में एरक के पौधे बनकर उगा। कुछ समय बाद अजीब घटनाएं होने लगी। समुद्र की लहरें बढ़ने लगी, आसमान में अपशकुन दिखने लगे और श्री कृष्ण ने देखा कि कुल का नाश निकट है। उन्होंने उग्रसेन, बलराम और वसुदेव से कहा, अब हमारा समय पूरा हो गया है। अब हम सब प्रभु की योजना के अनुसार इस शरीर को त्यागेंगे। भगवान ने कहा कि यदुवंशी समुद्र तट पर एक तीर्थ प्रभास क्षेत्र जाएं और वहां तपस्या करें। प्रभास क्षेत्र में यदुवंशी एकत्र हुए। वहां एक दिन सब लोग एकत्र होकर बैठ गए और आपसी आनंद में मद्यपान करने लगे। शुरू में हंसी मजाक था, पर धीरे धीरे गर्व, अहंकार और वाद विवाद ने जन्म लिया। बलराम के पुत्र और श्री कृष्ण के पुत्रों में झगड़ा शुरू हुआ। क्रोध में आकर किसी ने वही एरक के पौधों को उखाड़ा जो उस लोहे के मूसल के चूर्ण से उगे थे, और वे पौधे कठोर होकर लोहे के मूसल बन गए। यदुवंशी एक दूसरे पर उन्हीं मूसलों से प्रहार करने लगे। कुछ ही क्षणों में महासंहार आरंभ हो गया। भाई ने भाई को मारा, पुत्र ने पिता को। श्री कृष्ण और बलराम मौन खड़े सब देख रहे थे। यह वही शाप की पूर्ति थी, यदुवंश का संहार। यह श्राप माता गांधारी ने दिया था भगवान श्री कृष्ण को, जिसका वर्णन इस प्रकार है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर चारों ओर शव बिखरे पड़े थे। अपने 100 पुत्रों को खोकर माता गांधारी का हृदय शोक से जल रहा था। जब श्री कृष्ण पांडवों से मिलने वहां पहुंचे, तो गांधारी ने क्रोध और दुख से भरी हुई वाणी में कहा, हे माधव, आप सर्वशक्तिमान हैं। यदि आप चाहते तो इस विनाश को रोक सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। आपने युद्ध को होने दिया, जिससे मेरे सभी पुत्र नष्ट हो गए। गांधारी का हृदय एक मां की वेदना से भर गया था। वह बोली, हे कृष्ण, जिस प्रकार मेरा वंश समाप्त हुआ है, उसी प्रकार एक दिन आपका यदुवंश भी नष्ट होगा। आपके वंशज आपस में ही लड़कर मरेंगे और आप स्वयं देखेंगे कि आपका साम्राज्य, आपकी नगरी द्वारका सब नष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण शांत भाव से मुस्कुराए
उन्होंने गांधारी के श्राप को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे जानते थे यह श्राप नियति की योजना का ही एक भाग था। पृथ्वी का भार घटाने के लिए उन्होंने ही अवतार लिया था, और जब कार्य पूर्ण हो गया तो यदुकुल का विनाश होना भी आवश्यक था। सालों बाद द्वारका में उसी श्राप के प्रभाव से यदुवंशियों में मद और अहंकार बढ़ गया। एक बार मस्ती में उन्होंने ऋषियों का अपमान किया, जिसके परिणाम स्वरूप एक और श्राप मिला। यदुवंश का नाश लोहे की मुसल से होगा। आखिरकार समुद्र तट पर जब यदुवंशी नशे में झगड़ने लगे तो उसी लोहे की मुसल से एक दूसरे का वध करने लगे। यदुकुल नष्ट हो गया और इस प्रकार गांधारी का श्राप सत्य हुआ। जब सब समाप्त हुआ, बलराम जी शांत होकर समुद्र के किनारे गए। वहां उन्होंने आसन लगाया, नेत्र मूंदे और ध्यान में लीन हो गए। कुछ ही क्षणों में उनके मुख से श्वेत नाग रूप में शेष नाग प्रकट हुए और समुद्र में प्रवेश कर गए। बलराम जी का शरीर वहीं रह गया। उनका अवतार कार्य समाप्त हो चुका था। अब भगवान श्री कृष्ण अकेले थे। वे शांत मन से वन में चले गए अपने अंतिम ध्यान के लिए। उन्होंने अपने चरणों के नीचे धरती पर आसन लगाया और दाहिना पांव आराम से फैला लिया। श्री कृष्ण के चरणों के नीचे सभी दिव्या चिन्ह थे, जिनमें से पद्म, जो एक आंख के आकार का होता है, वह अपनी दिव्यता से प्रकाशमान था। तभी एक शिकारी जरा नामक वहां आया। दूर से उसने भगवान के चरण को हिरण की आंख समझ लिया। उसने बाण छोड़ा और वह बाण श्री कृष्ण के पैर में लगा। शिकारी जब निकट पहुंचा तो भयभीत होकर बोला, हे प्रभु, मैंने अज्ञानवश यह पाप किया। श्री कृष्ण मुस्कुराए, मत डर जरा, तू वही बाली है जिसे त्रेतायुग में मैंने छिपकर बाण मारा था। तुम्हारा ऋण भी तो उतारना था। अब तू मेरा साधन बना। जा, भय न कर, तू स्वर्ग को जाएगा। इतना कहकर भगवान ने अपने सांसारिक शरीर को त्याग दिया। सारी सृष्टि में निस्तब्धता छा गई। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। भगवान श्री कृष्ण अपने धाम गोलोक वृंदावन लौट गए। उधर अर्जुन जब द्वारका पहुंचे तो देखा कि सागर ने नगर को निगल लिया है। वहां केवल जल ही जल था। उन्होंने बचे हुए लोगों को इकट्ठा कर हस्तिनापुर की ओर ले गए, परंतु मार्ग में भी समुद्र ने सब कुछ निगल लिया। यदुवंश का अंत हो गया। केवल श्री कृष्ण की लीला रह गई। अब आइए श्री कृष्ण की इन दिव्य लीलाओं के पश्चात हम सब मिलकर उनके पवित्र नाम का स्मरण करें। राधे राधे। कृष्णा कृष्णा नाम संकीर्तन के मधुर सुरों में अपने मन को श्री हरि के चरणों में अर्पित करें। भक्ति की इस यात्रा को पूर्ण बनाता है राधा कृष्ण नाम संकीर्तन। राधे 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 श्याम कृष्ण राधे राधे श्याम। गोविंद गोपाल केशव माधव, गोविंद गोपाल केशव माधव। राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 राधे
प्रिय दर्शकों, यह चैनल केवल दिव्य कथाएं ही नहीं सुनाता, यह आपके हृदय को भगवान की भक्ति से जोड़ता है। हर कथा में छिपा है वह अमृत जो हमारे जीवन को शांत और पवित्र बनाता है। यदि इन कथाओं ने आपके मन में भक्ति की एक छोटी सी ज्योति जलाई हो, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली कथा का दिव्य संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक छोटा सा समर्थन हमारे लिए प्रेरणा है और भगवान के नाम का विस्तार करने का माध्यम भी। जय श्री कृष्ण। भक्ति बनी रहे, कथा चलती रहे